शमशान काली, मैं अघोरी मुदित बाबा आज आप सभी के समक्ष माँ दुर्गा के एक खतरनाक वशीकरण मंत्र सिद्धि प्रयोग को लेकर के आया हूँ। इसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं, लेकिन गलत कार्य अगर आपके मन में किसी प्रकार की गलत भावना को लेकर के अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहेंगे तो इसके विपरीत परिणाम भी आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। यह साधना आप किसी भी बुधवार अर्थात आपको इस साधना को मंगलवार की रात्रि में करना होगा। रात्रि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 11 से 1-2 घंटे आपको इस साधना में बैठना है। इसमें किसी भी प्रकार की माला की संख्या निर्धारित नहीं होगी। 2 घंटे आपको नित्य प्रति 21 दिवस आपको साधना में बैठना है। इस साधना को करने से बुध ग्रह भी अच्छा हो जाता है, साथ ही साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस नवरात्र में जो भी व्यक्ति माँ से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है वह इस साधना को अवश्य करे, जिसके माध्यम से माँ दुर्गा की कृपा और उसको प्राप्त होगी। साथ ही साथ में वशीकरण की सिद्धियाँ उसके पास आएंगी। चेहरे पर एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य तेज उसके दिखाई देगा। और इस साधना में आपको किस प्रकार से साधना करनी है वह नियम और विधि मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। आप सभी कृपया कॉपी और पेन लेकर इस साधना के विषय में जो भी आपको जानकारी दी जा रही है वह अवश्य नोट करें और इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। जिसका व्यापार नहीं चलता हो वह भी इस साधना को कर सकता है। जो फिल्म जगत से जुड़े लोग हैं वह भी इस साधना को करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके परिवार में पति पत्नी आपस में आपसी कलह है, मतभेद है, वह व्यक्ति भी इस साधना को कर सकता है। जिन प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में विच्छेद हो गया है अथवा किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े उनके बीच में होते रहते हैं, तो वह भी इस मंत्र को सिद्ध करके अपने रिलेशन को अच्छा और मजबूत कर सकता है। सर्वप्रथम इस साधना में आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने होंगे, लाल आसन बिछाना होगा। उसके बाद में आपको एक चौकी स्थापित करनी है, लकड़ी का पाटा आपको उत्तर दिशा की ओर स्थापित करना है। वहाँ पर आपको माँ दुर्गा का एक चित्र लगा देना है। इसके बाद में आप एक मिट्टी का कलश उस चौकी पर रखेंगे। छोटा सा कलश रखना है, उसमें जल भर देंगे। 2 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची और 5 रुपए का सिक्का, दूब घास, हल्दी की 3 गांठें उस कलश के अंदर आपको रख देना है। साथ ही साथ जौ, 2 चुटकी जौ आपको उस पानी में रखना है। इसके पश्चात आपको थोड़े से तिल उस पानी में डाल देने हैं। 5 नीम के पत्ते उस कलश में आपको रख देना है। इसके पश्चात आप आम के 5 पत्ते उस कलश के ऊपर रखेंगे। उसके ऊपर आपको नारियल रखना है, चुनरी लपेट करके उसमें मौली धागा बांध के आप उस कलश के ऊपर रख दीजिए। इस प्रकार आपको कलश पर 5 जगह हल्दी से 5 बिंदियाँ टीकनी है। उसके बाद में 5 बार कुमकुम से आपको उस कलश के ऊपर कुमकुम लगाना है 5 स्थानों पर। इसके पश्चात आप सिंदूर उस कलश के नीचे अर्पित करेंगे माँ को। फिर आप इसमें घी के दीपक का प्रयोग आपको करना है, अथवा आप तिल के तेल का दीपक भी जलाकर यह साधना कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको एक अक्षत की पीले अक्षत रंगे होंगे, पीले अक्षत
रंग कर उसको चौकी पर रखना है। उसके ऊपर आपको दीपक स्थापित करना है। दीपक की जो बत्ती होगी उत्तर दिशा की ओर उसका मुख करके आपको जलाना है। और ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करके आपको दीपक प्रज्वलित करना होगा। इसके बाद में आपको जो माला है, आप इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कमलगट्टे अथवा रुद्राक्ष की माला प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि आप स्फटिक माला का प्रयोग करें तो मंत्र सिद्धि अति शीघ्र होगी, क्योंकि वशीकरण आदि कर्मों में मोती और स्फटिक की माला का प्रयोग विशेष सिद्धिप्रद होता है। इसके पश्चात आपको जो मैं मंत्र दूंगा उस मंत्र का 2 घंटे लगातार जप करना है। जो व्यक्ति इस साधना को करेगा, अपने जीवन में जिस प्रकार के संकल्प को लेकर वह साधना करता है, उसकी संकल्प की सिद्धि अवश्य होती है। यह बहुत ही सिद्ध मंत्र है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद और कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। अगर आप नवरात्रि में इस साधना को कर रहे हैं तो आपको केवल साधना 9 दिन तक ही करनी है, लेकिन प्रतिदिन आपको 20 माला मंत्रों का जप करना अनिवार्य होगा, क्योंकि नवरात्रि में सोना नहीं चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। ऐसे में देवी कृपा विशेष रूप से साधकों को प्राप्त होती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ का चिंतन रात्रि में किया जाता है, शिव का चिंतन विशेष दिन में किया जाता है, लेकिन अघोर शिव का चिंतन रात्रि में किया जाता है। ऐसे कई प्रकार के गुप्त रहस्य हैं जिनके माध्यम से आप भी अगर साधना करते हैं तो मंत्र के अधीन देवता होता है और मंत्र जो देता है वही गुरु होता है। मंत्र जिसकी आज्ञा से चलते हैं वो केवल गुरु की शक्ति से चलते हैं और शिष्य की भक्ति से चलते हैं। जिस शिष्य के अंदर भक्ति नहीं है उस व्यक्ति के भी मंत्र अर्थहीन हो जाते हैं, निष्फलित हो जाते हैं। तो गुरु परंपरा में विशेष रूप से सर्वप्रथम आपको गुरु पूजन करना है। 1 माला गुरु मंत्र की जप करने के पश्चात आपको भगवान श्री गणेश के ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना है। इसके पश्चात आप अपने घर के जो भी इष्ट और कुल देवी देवता हैं उनको प्रणाम करेंगे, उनसे इस साधना की आज्ञा प्राप्त करनी है। साथ ही में आपको अपने पितृदेव चौराहे वाली देवी को प्रणाम करना है। नगर खेड़े के स्थान देवता को, खेतरपाल को आपको प्रणाम करना है। और आपको इसके पश्चात मैं मंत्र आप सभी को दे रहा हूँ, इस मंत्र का 20 माला नित्य जप करना है। जप आप जिस समय से बैठेंगे उसी समय से आपको नित्य बैठना होगा और आपको संकल्प लेना है कि हे माँ दुर्गा, मैं आपके वशीकरण मंत्र का जप करूंगा 20 माला अर्थात 2000 मंत्रों का मैं प्रतिदिन 9 रात्रि तक जप करूंगा। इसकी मैं आपकी कृपा और वशीकरण की सम्मोहन की शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए माँ मुझे ये सिद्धि प्रदान करें। ऐसा आप जल अक्षत पुष्प लेकर के अपने दाहिने हाथ में ऐसा संकल्प बोलेंगे। साथ ही साथ में आपको ये मंत्र मैंने दिया है तो आप अघोरी मुदित बाबा कह करके कि मेरे गुरु की आज्ञा, अघोरी मुदित बाबा की आज्ञा से मैं यह मंत्र कर रहा हूँ। इस मंत्र का पूर्ण रूप से शक्ति, ऊर्जा और सिद्धि मुझे प्राप्त हो, तो ऐसा कह के आपको संकल्प का जल जमीन पर गिरा देना है माता के सामने। फिर आपको धूप और दीपक का इस साधना में जलता रहेगा। धूप आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं और शरीर पे आप इत्र लगा सकते हैं, लेकिन आपको यह साधना करने के पश्चात भूमि शयन ही करना है, ज़मीन पर ही सोना है। जहाँ पर आप साधना करोगे उसी कमरे में आपको सोना होगा, तो अधिक ऊर्जा आपके अंदर बनी रहेगी। अधिक वार्तालाप नहीं करना है, किसी से बातचीत वगैरह अधिक नहीं करनी है।
अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम ज्ञानिनमपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छते। तो इसी मंत्र का आपको जप करना है 20 माला, और मंत्र हम आपको लिख करके भी लिंक में भेज देंगे। आप उस मंत्र को देखकर, अथवा जो ये साधना करना चाहता है वो हमें व्हाट्सएप करेगा तो हम उसको लिख करके भी इस मंत्र को दे देंगे। यह साधना आप करें और आप भी माँ दुर्गा की कृपा और वशीकरण की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना को करने से आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति माँ की कृपा से अवश्य होगी। यह इस मंत्र का फल है। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ शमशान काली।